नमस्कार दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं अध्याय पहला बहुपद कक्षा 10वीं का, तो उसमें हम उदाहरण क्रमांक 13 को अभी हल किए। तो अब 14 को हल करेंगे। तो सेम प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी ये बोला है कि ये कोई भाजक है और ये कोई भाज्य है। तो ये सिद्ध करना है कि पी एक्स का एक्स ऋण ए क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखिए, यहाँ पर बहुपद पी एक्स हमें दिया है, इस हिसाब से हमने लिख लिए, ठीक है। और एक्स ऋण ए रखने पर अब एक्स ऋण क्यों रखेंगे, ठीक। प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या एक्स ऋण ए जो बहुपद पी एक्स है उसका एक गुणनखंड है, ये पूछ रहा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यदि इसका शेषफल हमें 0 मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि जो भाज्य है, जो भाजक है, वो भाज्य का एक गुणनखंड है, ठीक है। जो गुणनखंड प्रमेय है, प्रमेय इसका जो विलोम है, ठीक है, इससे यही होता है, ठीक है। इसमें हम शेषफल हम क्या कहते हैं, कब कहेंगे, यदि शेषफल 0 आएगा, ठीक है। यदि शेषफल 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे कि भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, ठीक है, खंड है। शेषफल 0 आएगा तो चलिए इसे हम हल करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये भाजक है, ठीक, और ये भाज्य है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। तो इसके मान में जो पी एक्स है, इसके मान में ये एक्स बराबर क्या रखें, यही है मेन। तो एक्स बराबर क्या रखें वो पता चलेगा यहाँ से। तो एक्स ऋण ए जो भाज्य है, ठीक है, इसको हम लोग 0 के बराबर लेंगे, फिर ये हो जाएगा ए। तो अब हम एक्स बराबर ए रखेंगे, ठीक है। तो पी एक्स में एक्स बराबर ए रखेंगे। तो ये जो पी एक्स है इसको गुणनखंड कर सकते, तो एक्स बराबर ए रखेंगे, ठीक है। देखिए, पी एक्स की जगह आ गया पी ए, यहाँ पे एक्स की घात 3 है, वहाँ उसके जगह ए की घात 3, यहाँ ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर, और यहाँ धन 5x, तो धन 5a, ऋण 5a, तो ऋण 5a, ठीक है। तो जो x है उसके स्थान पे क्या लिख दिया, a लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर a के लिए। तो देखिए, अब ये a की घात 3 और ये a की घात 1 और ये 2 मिल गए, तो a की घात 3 और ये धन 5 और ऋण 5 कट गया, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, धन a की घात 3, ऋण a की घात 3, ठीक है। ये दोनों भी कट गए, तो क्या मिल गया, 0। तो क्या आ गया, पी ए बराबर क्या आ गया, 0। मतलब शेषफल क्या आ गया, 0। तो जब शेषफल 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, जो भाज्य है, जो भाजक है, वह भाज्य का क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे इसमें यह है कि इस प्रकार के प्रश्न में हमें ये जो बहुपद है इसको हल करना है, ठीक है। ये जो बहुपद देगा, ठीक है, उसे हम हल करना है। इसमें जो एक्स का क्या मान आएगा उसे हमें देख के हल करना है। तो एक्स का जो मान आएगा वो आएगा भाजक, ठीक है। जो भाजक है उसे हम 0 के बराबर लेंगे, और जो एक्स का मान आएगा वही मान को, ठीक है, हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तब हमें जो शेषफल है वो प्राप्त हो गया। अगर 0 आया तो एक गुणनखंड है, ठीक है। क्या है, भाजक किसका गुणनखंड है, भाज्य का गुणनखंड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने का प्रयास कर पाया हूँ। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।